नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, हमने फ्रेजल वर्ब का एक वेब सीरीज़ शुरू किया हुआ है, मतलब सीरीज़ शुरू किया हुआ है, जिसका आज तीसरा पार्ट है दोस्तों, जो एयरफोर्स और नेवी के लिए हेल्पफुल है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रेक इनटू, जिसका तात्पर्य है टू इंटर इलीगली। इसकी हिंदी की बात करें तो होता है कि ज़बरदस्ती घुसना। दोस्तों, ज़बरदस्ती किसी घर में घुसना यानी ब्रेक इनटू होता है। चलिए एग्जांपल की बात करें तो दिया है कि लास्ट नाइट सम थिप्स ब्रोक इनटू आवर नाइबर्स हाउस। दोस्तों, मैं अगर इसकी हिंदी की बात करूँ तो हिंदी है कि पिछली रात कुछ चोर मेरे पड़ोसी के घर में ज़बरदस्ती घुस गए थे। तो दोस्तों, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। दोस्तों, अब हमारे आपकी स्क्रीन पे होगा आज का दूसरा क्वेश्चन। दिया हुआ है कि ब्रेकआउट, जिसका तात्पर्य है कि टू स्टार्ट ऑफ डिजीज आर वार। दोस्तों, ये डिजीज और वार से आप समझ जाओगे कि इसका तात्पर्य क्या है। देखिए, अचानक फैलना, डिजीज और वार अचानक फैलते, जैसे कोविड-19 अचानक ही फैला है। चलिए दोस्तों, एग्जांपल की बात करते हैं। दिया है कि इन साउथर्न जयपुर द स्वाइन फ्लू हैज़ ब्रोकन आउट। इसका मतलब है कि दक्षिणी जयपुर में स्वाइन फ्लू अचानक फैल गया। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन था। चलिए आज के तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि ब्रेकअप। देखिए, ब्रेकअप सबसे आप समझ जाओगे कि ये क्या तात्पर्य है। देखिए, आप रिलेशनशिप टू एंड, मतलब रिलेशनशिप का अंत। चलिए हिंदी की बात करें तो होता है कि अलग हो जाना। अलग हो जाना दोस्तों ब्रेकअप का तात्पर्य। चले एग्जाम्पल की बात करते हो तो एग्जाम्पल है सुमन एंड सोहन ब्रोक अप आफ्टर 5 years लॉन्ग रिलेशनशिप। देखिए दोस्तों, अगर हिंदी की बात करें तो है ये होगा कि सुमन और सोहन 5 साल के लंबे संबंध के बाद अलग हो चुके हैं। ब्रोकअप का मतलब हो चुके हैं, अलग हो चुके, अलग हो जाना नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिया है कि कॉल अप। इसका तात्पर्य टू रिकॉल से है, यानी कि हिंदी में याद करना होता है। हिंदी में क्या होता है दोस्तों, याद करना। तो दोस्तों चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल है कि आल्दो टीना इज़ एन एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक, जो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, नास्तिक होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सी कॉल ऑफ गॉड व्हेन इन ट्रबल। इसका मतलब है कि यहाँ तक कि टीना नास्तिक है, फिर भी जब वह क्या बोलते हैं संकट में होती है तो भगवान को याद करती है। दोस्तों, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिंग अबाउट, जिसका तात्पर्य होता है टू काज टू हैपन। दोस्तों, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी होता है कि होने के कारण। टू काज टू हैपन मतलब होने के कारण। दोस्तों, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है कि दिस इंजरी ऑन माई हैंड ब्रॉट अबाउट स्किन इन्फेक्शन टू माई होल बॉडी। इसकी हिंदी की बात करें दोस्तों तो इसका हिंदी ये है कि मेरे हाथ के क्या चोट की वजह से मेरे पूरे शरीर में क्या बोलते हैं त्वचा संक्रमण हो चुका है। त्वचा संक्रमण हो चुका है मतलब हमारे हाथ में चोट के कारण पूरे शरीर में त्वचा संक्रमण हो चुका है। दोस्तों, ये आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है कि कैरी अप। इसका कैरी अप का तात्पर्य है कि टू कंटिन्यू। टू कंटिन्यू से आप समझ जाओगे कि क्या इसका मतलब। फ्रेजल वर्ब का यही गुण था। तो चलिए हिंदी पे आते हैं, जारी रखना। इसके बाद एग्जांपल है हमारा आफ्टर रैन हैड स्टॉप्ड वी कैरिड ऑन आवर पार्टी ऑन रूफ। इसका मतलब है कि बारिश रुकने के बाद, बारिश रुकने के बाद हमने अपने छत पर अपनी पार्टी जारी रखा। नाट जारी रखना यहाँ पे पास्ट में, इसलिए जारी रखा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, आपको अपने दोस्तों को भी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा छठवां क्वेश्चन ये था। चलिए सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है गिव इन, जिसका मतलब होता है टू सरेंडर। टू सरेंडर और गिव इन का तात्पर्य टू सरेंडर से है। चलिए हिंदी की बात करें तो दिया है समर्पण करना। टू सरेंडर से ही आप समझ गए कि क्या इसकी हिंदी है। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आते हैं कि आफ्टर 3 hour इनकाउंटर ऑल 3 टेररिस्ट गिवन इन देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ आर्मी। इसका मतलब कि 3 घंटे के मुठभेड़ के बाद सभी 3 आतंकवादियों ने खुद को आर्मी के सामने समर्पण कर दिया। गिवन इन दिया हुआ है, गिव इन यहाँ पे गिवन इन है, नॉट गिव इन है, तो समर्पण कर दिया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि टू स्ट्रेन एवरी नर्व, जिसका तात्पर्य है कि टू मेक अटमोस्ट एफर्ट। देखिए एफर्ट से ही आप समझ जाओगे कि क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी जान लगाना। चलिए दोस्तों, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है कि ऑल द स्टूडेंट्स हु वेयर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम एयर फॉर एग्जाम्स
डू स्टडी टू स्टैंड एवरी नर्व डेली। इसका मतलब है कि सभी विद्यार्थी जो एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे जी जान लगाकर रोज़ पढ़ाई करते हैं, इसकी हिंदी है दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको मैं अच्छी तरह से समझाने में मतलब सक्षम हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब इट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का 9वां क्वेश्चन यानी 9th नंबर। नो बैकबोन, जिसका तात्पर्य किससे है? स्ट्रेंथ से। इसका मतलब होता है सहारा न होना। बैकबोन, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ना हो तो सहारा नहीं होता। उसी तरह से नो बैकबोन यानी स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल की बात करें तो आता है मिस डिकोस्टा इज फीलिंग एलोन आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन एंड नाउ अ डे सी हैज़ नो बैकबोन। इसका मतलब है कि मिस डिकोस्टा आजकल अकेला महसूस कर रही हैं अपने बेटे के मृत्यु के बाद। और नाउ अ डेज, आजकल, नाउ अ डेज का मतलब आजकल, सी हैज़ नो बैकबोन, उनके पास कोई शक्ति नहीं यानी कोई क्षमता नहीं है। सी हैज़ नो बैकबोन दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है। चलिए दिया है कि रन ओवर, इसका मतलब है कि टू क्रश बैडली। टू क्रश बैडली से आप समझ जाओगे कि हिंदी इसकी क्या होगी, यानी कि बुरी तरह से कुचलना दोस्तों। चलिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो है कि यस्टरडे व्हेन आई वाज वॉन्डरिंग ऑन द रोड अ ओल्ड मैन हैड रन ओवर बैडली बाय अ कार। दोस्तों हिंदी तो आपको इतना आसान सेंटेंस का अगर हिंदी ना आए तो दोस्तों एयरफोर्स की तैयारी छोड़ दो। तो चलिए बता ही देते हैं कि कल जब मैं सड़क पर यूं ही घूम रहा था, वॉन्डरिंग का मतलब होता है यूं ही घूम रहा था, अ ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी, हैड रन ओवर, बुरी तरह से कुचले जा चुके थे, बाई अ कार, एक कार के द्वारा। तो दोस्तों ये आज का हमारा 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। फिर आज फ्रेजल वर्ब का पार्ट 3 है दोस्तों। तो कमेंट में राय दें कि क्या मैं इस सीरीज़ को जारी रखूं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जय हिंद दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक एंड दोस्तों सपोर्ट के लिए थैंक